नमस्कार मित्रों, क्या आप भाग्यशाली हैं? कैसे होते हैं भाग्यशाली लोग? किस प्रकार की जन्म पत्रिका होती है भाग्यशाली लोगों की? जो लोग भाग्यशाली होते हैं वह कम मेहनत करने पर भी अधिक फल प्राप्त कर ले जाते हैं। आप लोग सोचते होंगे या अपने जीवन में देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अथक प्रयास कर रहे हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं, परंतु फिर भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। ज़्यादा धन नहीं कमा पाते हैं, उनको मान नहीं मिलता है, उनको यश नहीं मिलता है, उनकी स्थिति दयनीय रहती है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं भाग्य योग की। देखिए, प्रथम मैंने यहाँ लिखा है, यदि नवमेश लाभ स्थान में हो। जन्म कुंडली में नवम भाव का स्वामी नवमेश कहलाता है और एकादश भाव को लाभ भाव कहते हैं। तो दिया हुआ है, यदि नवमेश लाभ स्थान में हो, मतलब नवम भाव का स्वामी लाभ स्थान में हो, अथवा लाभेश भाग्य स्थान में हो, मतलब एकादश भाव का स्वामी भाग्य स्थान, नवम भाव को भी भाग्य स्थान कहा जाता है, तो एकादश भाव का स्वामी नवम भाव में भाग्य स्थान में स्थित हो, या लाभेश और भाग्येश का परस्पर दृष्टि युति संबंध हो। मतलब आपकी जन्म पत्रिका में लाभेश और भाग्येश दोनों आपस में परस्पर दृष्टि संबंध बना रहे हों, उसे दृष्टि युति कहते हैं। लाभेश और भाग्येश का स्थान परिवर्तन हो तो जातक धनी मानी और भाग्यशाली होता है। लाभेश और भाग्येश अपने स्थान को छोड़ करके, लाभेश अपने स्थान को छोड़ करके भाग्येश के स्थान पे, और भाग्येश अपने स्थान को छोड़ करके लाभेश के स्थान में चला जाए तो इसे स्थान परिवर्तन योग कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं वह धनी मानी और भाग्यशाली होते हैं। द्वितीय देखिए, जन्म कुंडली के 4 भावों में, हर किसी की जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं। तो जन्म कुंडली के 4 भावों में ग्रह 2 की जोड़ी बनाकर युगल ग्रह के रूप में बैठे तो जातक भाग्यशाली होता है। यह सूत्र जो है यह आप लोग अपनी जन्म पत्रिका में देखिएगा या अन्य लोगों की जन्म पत्रिका में देखिएगा। तृतीय है, यदि 6 ग्रह जोड़े से 3 राशियों में स्थित हो तो जातक भाग्यशाली होता है। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि यदि 6 ग्रह जोड़े से, मतलब 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 3 जोड़े बनेंगे, 6 ग्रह होंगे, वह किन्हीं भी 3 राशियों में अगर बैठे हैं तो जातक भाग्यशाली होता है। चतुर्थ देख लीजिए, यदि नैसर्गिक शुभ ग्रह, यदि नैसर्गिक शुभ ग्रह चंद्रमा बुध शुक्र गुरु पाप प्रभाव से मुक्त हो तो जातक भाग्यशाली होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप अपनी जन्म कुंडली में देखेंगे कि नैसर्गिक शुभ ग्रह चंद्रमा बुध शुक्र और गुरु अगर यह पाप प्रभाव में नहीं है, जैसे पापी ग्रहों के साथ नहीं है, पापी ग्रहों की दृष्टि में नहीं है, या शुभ ग्रहों में बैठे हैं, तो जातक भाग्यशाली होता है। पंचम देख लीजिए, नैसर्गिक पाप ग्रह। अभी हम लोग शुभ ग्रह की बात कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ पर पाप ग्रह की बात करेंगे। नैसर्गिक पाप ग्रह सूर्य मंगल शनि राहु केतु यदि त्रिषडाय अर्थात 3, 6, 11वें भाव में हो तो धन तथा भाग्य की वृद्धि करते हैं। ऐसे लोग जो हैं वह भाग्यशाली होते हैं। मैं एक श्लोक भी कहता हूं, इस श्लोक को आप लोग याद कर लीजिए। 63 एकादशे राहु, 63 एकादशे शनि, 63 एकादशे भौम, सर्व अरिष्ट विनाशनम। मतलब तीसरे, छठे और 11वें भाव में राहु, शनि और मंगल का फल बहुत ही अच्छा माना गया है। तो यह था भाग्य योग के विषय में आज का वीडियो। यह वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगा।
और यह सारी चीजें आप लोग अपने जीवन में भी देखिए। नमस्कार, जय श्री राम।